काफी जोश में है वोट कास्ट करने के लिए। में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पंचकुला की बात करें, अंबाला की बात करें या फिर सोनीपत नगर निगम की बात करें, चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से परवान पर है। हालांकि गर्मी भी जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। सोनीपत के एक बूथ पर अगर मैं बात करूं, उस गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बूथ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप देख पाएंगे यहाँ पर इस बूथ पर, हालांकि मॉडल संस्कृति स्कूल और मॉडल बूथ की तर्ज पर इसको जो है यहाँ पर बनाया गया है। ये तमाम जो विद्यार्थी इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, एनएसएस के विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों के द्वारा तमाम वो लोग जो अशक्त हैं, निशक्त हैं या किसी तरह से दिव्यांग हैं, उनको, बुजुर्गों को यहाँ से अंदर ले जाया जा रहा है। आप देख पाएंगे वोट डालने के लिए लोग आ भी रहे हैं बड़ी तादाद में। से बात करूंगा, वोट डालने के लिए आप आए बाबा, क्या कहेंगे, क्या सोच करके वोट डालेंगे और किस तरह से जो है मतदान की प्रक्रिया में? हम माल टाउन से आए हैं, वोट डालने आए उम्र हैं। कितनी है आपकी? उम्र ठीक है, भगवान ने जो बख्शक रखी है वो अच्छा, बहुत बड़ी। लगातार कितनी मरतबा आप वोट डाल चुके हैं, अगर बात करें अभी तक की बात? मैं यहाँ से सन 64 से वोट डाल रहा हूँ। 64 से वोट डाल। तो इस बार क्या सोच करके, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे? बस मुद्दा अपने मन में है, जो ये बोलने की जरूरत नहीं है। मुद्दा क्या बताएं और ना बताएं, जिस तरह का विकास होना चाहिए था, आपको लगता है कि जिस तरह का विकास चलो, है? विकास मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी लोग वोट डालकर जो है आ भी रहे हैं। यहाँ पर एक माता और वोट डालकर, वोट डाला है आप? निशान दिखाएंगे अपना, कहाँ वोट आपने? ये निशान जो है ये इस बात को दर्शाता है कि लोग जो है मताधिकार का वोट डाल दिया आपने। क्या सोचकर वोट किया आपने? क्या सोचकर वोट अच्छा डाला? काम करेगा उसको वोट दिया अच्छा, जाए। अच्छे काम सोनीपत में काम नहीं हुए अभी तक? नहीं, फिर भी और भी अटके पड़े हैं, कहीं वो तो होने चाहिए। अच्छा, क्या दिक्कत लगती है वैसे सोनीपत में, अगर विकास की बात करें? कुछ लगता है नहीं, सब अच्छा चल रहा है। तो ये लोग जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस के वॉलंटियर हैं। सुबह से आप जो है यहाँ पर मैं देख रहा था। सर, आप किस पद पर हैं, किस पोस्ट पर हैं? लगातार लोगों की मताधिकार के लिए यहाँ पर प्रेरित भी आप कर रहे हैं। और हम यहाँ पर इसलिए हैं, जो अशक्त मतदाता हैं, जो बूथ तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि एनएसएस का ध्येय वाक्य है स्वयं से पहले आ, तो सेल्फलेस सर्विस है ये। तमाम जो जिस तरह के 264 बूथ बनाए गए, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है या आपने अपने बूथ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की? हम थोड़ा सा समय से डीसी मैडम से परमिशन लेने से चूक गए। विचार तो हमारा यही था। वर्तमान में हमने केवल इसी विद्यालय के लिए ये किया है कि यहाँ पर जो अशक्त मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र तक हम पहुँचा पाए अपने स्वयंसेवकों के कितने साथ। ऐसे वोटर्स आए हैं अभी, अगर बात करें? अभी तक 2 वोटर आए हैं, जिन्हें गाड़ी से ही, कार से उतार करके हमने बिठाया, और वो वास्तव में ही अशक्त कितनी थे। सुखद अनुभूति होती है अगर बात करें पवन जी, जहाँ इस तरह से, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में लोगों की तो हिस्सेदारी है ही। आप सरीखे लोग जो स्वयं सेवक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो अगर हिस्सेदारी निभाते हो तो कितनी अच्छी अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये बड़ी बात है। ये विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी बाल्यकाल से युवा को देश का भविष्य माना जाता है, छात्रों को जो है देश का भविष्य माना जाता है। इन्हीं में से जो आगे राजनेता बनते हैं, इन्हीं में से अधिकारी, हुक्मराने जो है, इन्हीं बच्चों से जो है बड़े होकर बनते हैं। बेटा, कैसा लगता है जब इस तरह से आज आप निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटे हुए हैं? कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई जैसे विकलांग है उन्हें अंदर लेकर जाए, उनकी सेवा करे, ये हमारा फर्ज है। कौन सी क्लास में आप? जी, हम 12th क्लास में हैं। 12th क्लास में। कक्षा 12th क्लास में। हमें जी बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम किसी भी विकलांग या जो असमर्थ है, जो चलने में, उनको वहाँ तक ले जाने में, क्योंकि हम एनएसएस के वॉलंटियर होने के नाते ऐसा काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर 2,96,108 मतदाता अपने मताधिकार का यहाँ पर, अगर सोनीपत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वो इस्तेमाल करेंगे। बूथ नंबर 104 से 107 यहाँ पर बनाए गए हैं। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन का ये बूथ है। और इसी तरह से हमने डीएवी स्कूल में दिखाया था, हमने जटवाड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जो कि हाइपर सेंसिटिव बूथ था। अगर मैं बात करूं, 264 मतदान केंद्र पूरे सोनीपत में स्थापित किए गए हैं। 15 मतदान केंद्र सेंसिटिव है यानी संवेदनशील है, जबकि 2 मतदान केंद्र अति संवेदनशील बनाए गए हैं। 89 जो वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरे हुए हैं। 9 प्रत्याशी मेयर पद के लिए हैं। बड़ी तादाद में महिला जो मतदाता है, अगर मैं बात करूं, 1,42,690 के करीब महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। वोट डालने के लिए आप आई हैं, क्या सोचकर वोट डालेंगी आप? किस तरह से जो है, क्या मन बना रखा है आपने? हाँ जी। क्या इसी इलाके से है? हाँ, न्यू जीवन नगर, राम मंदिर के पास। राम मंदिर के पास से। तो किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या सोचकर आप वोट कास्ट करेंगे?
जी एक तो पानी नहीं आता है, पानी की बहुत समस्या है और मतलब कूड़ा कचरा भी बहुत है, कूड़े वाली गाड़ी भी कम आती है और दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे मानो स्कूल में हो तब भी दिक्कत पड़ती है। बस और समस्याएं हैं। तो समस्याएं जो है, इनका मानना है कि समस्याएं तो हैं, कुछ और लोग हैं। मताधिकार वोट का इस्तेमाल किया, मत आपने वोट डाला है आप? हाँ जी। क्या सोच कर काम करवाए हैं कुछ? देखो हमारे तो काम की जरूरत नहीं, मेरा घर वाला एमसी था दर्शन लाल और मेरा बेटा राजीव जैन के साथ है। तो ये जो है लोग, और कुछ और लोग भी यहाँ पर वोट डालने के लिए, भाई सब वोट डालने के लिए आप आए हैं, दोपहरी भी होने वाली है, डाल चुके हैं वोट? क्या सोचकर वोट डाला आपने? सोचकर क्या डालना होता है वोट? कुछ आदमी सोचता है कि विकास की बात आए, मुद्दों की बात आए, कैंडिडेट की बात आए, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है लोग देखते हैं। तो आपको क्या लगता है किस लिहाज से आप वोट डाल रहे हैं? कुछ तो समस्या है शहर में, उनको ठीक करने के लिए, जैसे पानी की निकासी, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे एरिया में तो ठीक है, पर बाकी शहर में तो बहुत दिक्कत है। अपनी माता को वोट डालने के लिए? हाँ। इन्होंने आपको कहा है आप खुद वोट डालेंगे अपने मन से? मैं खुद वोट डालने आई हूँ और चक्कर ये हो रहा है कि हमारा जो वार्ड है वो कहीं और पड़ता है, मेरी वोट इधर आई है, बहू की वोट दूसरे उसमें आई है। अब ये पूछना कि एक ही जगह कैसे हो। लेकिन मेयर के लिए तो वोट जो है वो तो डल जाएगा, लेकिन आपके जो पार्षद के लिए है, वो पार्षद के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, फिर भी जिस पार्टी को देना वो तो देंगे। क्या सोच करके वोट डालेंगे आप? भाई जो विकास करेगी उसी को पाया देंगे वोट। जाहिर तौर पर। तो ये विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर वोट डाल भी रहे हैं। और तमाम लोग, अगर लोगों की भागीदारी की बात करूं, बाकायदा इंतजामात भी अगर मैं दिखाना चाहूंगा, इंतजामात भी किए गए। यहाँ पर बाकायदा पुलिस बलों की तैनाती हुई है, आप देख पाएंगे। तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का अमला, यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए। इन 4 बूथों पर इसी तरह से इसी माफिक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी आपको ये लगातार बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मोहनलाल बड़ोली जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका